कि जैसे तैसे करने वाले हर जगह जैसे तैसे कर लेते हैं और ऐसी तैसी भी करा लेते हैं अपनी ज़िंदगी की। आप काम को जैसे तैसे करते हैं और लाइफ की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है। तो मित्र नमस्कार। इस प्रकृति ने हमें प्रत्येक मनुष्य को एक अद्भुत दैवी गुण दिया हुआ है, उसका नाम है जीवटता। जीवटता, इसको हम अन्य कोई परिभाषा से परिभाषित नहीं कर सकते। आप इसको ऐसा मान लीजिए कि आप अपना कोई काम करते हैं, उस काम में जितनी भी बाधा आती है आप उसको सहजता से और सरलता से स्वीकारते हैं और उस बाधा को पार करने का आप पूरी योजना बनाकर फिर पूरी शक्ति से लग जाते हैं। कुछ ऐसा समझ लीजिए, तूफान आने से पहले समुद्र अपने को पूरी तरह से शांत कर लेता है और फिर पूरी जोश से और पूरी ताकत से और पूरी योजना से वह फिर अपना उछाल ले लेता है। इस तरह से वह काफ़ी ऊंचाइयों तक फिर ज्वार भाटा बनते रहते हैं और फिर समुद्र इस धीरे धीरे शांत हो जाता है। हमारे कामों में भी कई बार हमको पीछे लौटना पड़ता है। एक आदमी आया मेरे पास, मित्र नमस्कार। इन दिनों लोगों में व्यग्रता देखी जाती है, आज काम किया कल परिणाम मिल जाए, अभी काम किया अभी परिणाम मिल जाए, अभी हमने ऐसा किया वैसा किया, हमको इसका सुनिश्चित परिणाम नहीं मिला और वह निरुत्साहित होकर के फिर बैठ जाता है, फिर काम करता है, फिर बैठ जाता है, फिर उत्साह भरता है, फिर बैठ जाता है। हर बार वह बिखरे बिखरे अंदाज में काम करता है। ऐसे ही एक मन स्थिति से परेशान युवक मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैंने ये पढ़ाई किया है, वो पढ़ाई किया है, मेरे पास घर में इतनी संपत्तियां हैं, मैंने व्यवसाय में ये लगाया है, मैंने प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने ये तैयारी किया था और सारा चीज़ कभी सफलता नहीं मिल रही है। हो सकता है मैं नसीब का मारा हूँ। और वो हताश, निराश और झुंझलाहट उसके जीवन में, और वह युवा ऐसा लग रहा था मन यह युवा ही नहीं है, यह केवल जीवन जी रहा है, खा पी रहा है, सो रहा है और अपनी सांसें ले रहा है। पूरी तरह से हताश था, निराश था, इतने घना निराश के उसके अंदर में था, इतना डिप था कि कहीं से नहीं लगता था कि यह युवा जो है एक शानदार युवा हो सकता है। तो मैंने उनसे पूछा कि चल एक काम करते हैं, मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बताता हूँ, उसको आप करना, उसको करना, हो सकता है कि आपके सारे कामों में सफलता मिलना शुरू हो जाए। तो मैंने उनसे 2-3 बातें पूछा। मैंने कहा कि आप काम करते करते थक जाते हैं, जल्दी थक जाते हैं, ऊब जाते हैं। तो बोला हाँ, काम तो करता हूँ, खूब मेहनत से करता हूँ, लेकिन जैसे ही ऊब जाता हूँ मेरा काम फिर ढीला हो जाता है। ठीक, उससे मैं दूसरा प्रश्न किया, आप अपना उच्च स्तरीय जब पढ़ाई का हाई क्वालिटी का हाई लेवल का आप जब पढ़ाई कर रहे थे, आप तैयारी कर रहे थे, तो आप क्या निरंतर पढ़ने की दक्षता थी, कौशल थी? बोले कि मैं पढ़ाई तो मैं बहुत करता था, लेकिन मैं बहुत जल्दी ऊब जाता था। आधा घंटा पढ़ाई किया और ऊब गया, लेकिन पढ़ाई में लगा रहता था। मेरे लिए वो थकाऊ काम था, उबाऊ काम था। तो मैंने पूछा आपका कौन सा ऐसा काम है जिसमें आप थकते नहीं हो, ऊबते नहीं हो? उसने अपने कामों के 99 कामों में, पूरे कामों में बताया तो हर जगह उसका थकाऊ और उबाऊ काम वो बोझ के समान करता रहा। मित्र, आपको ज़िंदगी भर में इस तरह से काम करोगे तो सफलता नहीं मिलेगी। बोझ मान करके आप कक्षा पहली में हो तो दूसरी में नहीं पहुंचोगे। आप 10वीं क्लास में हो तो सिवाय आपको पासिंग मार्क के आप टॉपर नहीं बनोगे। आप 12वीं क्लास में हो, यदि आप पढ़ाई करते हो, थक जाते हो, ऊब जाते हो, मन नहीं लगता है, आप उसको बोझ मान के पढ़ाई करते हो, तो मेरे मित्र आप जीवन में कभी तरक्की नहीं कर पाओगे। क्लास को जैसे तैसे तो पास कर लोगे, जैसे तैसे तो अपना आपका घर का काम कर लोगे, जैसे तैसे भी जो काम में आप लगे रहोगे कर लोगे, जैसे तैसे आप कर्मचारी हो तो अपने काम को निपटा लोगे, आप अधिकारी हो तो जैसे तैसे निपटा लोगे, आप नेता हो तो जैसे तैसे भी आप अपना काम कर लोगे। ये जैसे तैसे करते रहोगे लेकिन अपना बेस्ट नहीं कर पाओगे। ये जैसे तैसे करने वाले हर जगह जैसे तैसे कर लेते हैं और ऐसी तैसी भी करा लेते हैं अपनी ज़िंदगी की। आप काम को जैसे तैसे करते हैं और लाइफ की पूरी ऐसी तैसी हो जाती है।
तो मित्र, आप अपने लाइफ की ऐसी तैसी ना करें, क्योंकि आप जैसे तैसे काम करेंगे तो ऐसी तैसी होना स्वाभाविक है। तो आपने कभी नोटिस किया होगा, यह देव शक्ति जो है, यह दैवी शक्ति जो है, हमारे अंदर कुट कुट के भरी होती है। हमारे अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जिक पावर है, इतनी ज़्यादा एनर्जिक पावर दिया हुआ है। उसमें से एक पावर है जीवटता का। जीवटता का मैं आपको उदाहरण दूँ। उन दिनों आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और लोग अपने अपने हिसाब से बलिदान दे रहे थे। तो एक हमारे महान जननायक थे जिनको काला पानी की सज़ा दे दी गई और वह सेलुलर जेल में उसको भेज दिया गया। काला पानी की सज़ा माने आप समझिए कि वहाँ कुछ भी जीवन जीने के लिए कोई भी आवश्यक चीज़ें नहीं थी और एक अंधेरी कोठरी, कोई खाने पीने का कोई समुचित साधन नहीं, कुछ भी नहीं। यानी वहाँ जीवन जीना, या कहा जाए मरने की तैयारी करना, तिल तिल करके मरना, थोड़ा थोड़ा करके मरना, रोज़ रोज़ मरना, ऐसी वह व्यवस्था थी उस समय उस सरकार की। लेकिन उस जननायक ने अपने अंदर की जो जीवटता था वो इतना प्रबल था कि वह हर परिस्थिति को वह झेलता गया और मन को टूटने नहीं दिया। अंदर वह थकाऊ नहीं हुए, अंदर वह उबाऊ नहीं हुए। उन्हें कितनी प्रताड़ना सही, कितनी न जाने कैसे कैसे घोर प्रताड़ना के दौर से वह अपने आप को सकुशल वैसे ही रखा। शरीर तो उनका थोड़ा कमज़ोर हुआ क्योंकि खान पान शरीर मांगता है, शरीर थोड़ा कमज़ोर हुआ क्योंकि शरीर खान पान मांगता है, लेकिन उनका मन और उनके अंदर की जीवट शक्ति इतनी ज़बरदस्त था कि वह व्यक्ति अपने को मुक्त कराने में सफल हुआ और फिर वह हमारे भारतीय समाज के रीढ़ की हड्डी भी बनी। मित्र, तो मैं आपको जीवटता बता रहा था। यदि आपको कोई भी काम हो, पढ़ाई का काम हो, प्रतियोगी परीक्षा का काम हो, या आप छोटा सा भी काम करो, घर में झाड़ू बुहारी करने का काम हो, कपड़ा धोने का काम हो, कोई भी छोटा से काम हो, या आपको टेबल इत्यादि साफ सफाई करना हो, आपको कहीं जाके डेंटिंग पेंटिंग करना हो, आपको कहीं आप यदि निर्माण कार्य में हो, आप नट बोल्ट आपको टाइट करना हो, यदि आप गाड़ी सुधारक हो, रिपेयरिंग करने वाले हो, तो वहाँ आपका काम है। यानी आपका हर छोटा से छोटे काम में आपका जीवटता दिखता है। आपकी यदि लगन है, आप यदि कामों को उत्साह से करते हैं, तो यदि आप एक पेन को उठा करके अपने टेबल में भी रखोगे तो उसको जगह में रखोगे और सही जगह में रखोगे। यह आपके काम को दर्शाता है। यदि आप इधर उधर फेंक देते हो, कपड़े उतारते उधर फेंक देते हो, आप अपनी कलम उठाते यहाँ कर देते हो, वहाँ कर देते हो, तो उस बिखरे हुए एनर्जी आपका एनर्जी बिखर जाता है और बिखरे हुए एनर्जी का प्रतीक होता है। इसलिए अपने एनर्जी पावर को एकाग्रता में लेके आओ, अपने काम को उबाऊ मत बनाओ, अपने काम को आनंद में लाओ। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने उसी वक्त को एक प्रयोग बताया। वह प्रयोग बहुत छोटा था। मैंने ये कहा कि सुबह सुबह जब सूर्य उगता है, उगते हुए सूर्य का आप बढ़िया से फ़ोटो ले लीजिए, आप उगते हुए सूर्य की एक तस्वीर ले लीजिए, या उगते हुए सूर्य आपके पास नसीब है, आपके आंगन में जगह है, आंगन में जगह है, आपके घर में जगह है, तो अच्छी बात है। उस उगते हुए सूर्य को 5 मिनट आप उसके सामने में आँख बंद करके बैठिए, फिर 1 मिनट के लिए आप उस उगते हुए सूर्य को देखिए और फिर 10 मिनट के लिए आँख बंद कर लीजिए। बंद आँख से जो दृश्य दिखाई दे बस उसको देखते रहिए। कुछ दिन में आपका चिंतन, आपकी एनर्जी, आपका जो जीवन में जो छूट गया है, आपकी जो लाइफ में जो बिखर गया है, वह एनर्जी आपको फिर से भरेगी और आपके अंदर में जीवनी शक्ति का वह प्रवाह बनेगा और एक शानदार युवा बनने की तैयारी में जुट जाएंगे। हो सकता है कि आपके जीवन में फिर ऐसा उछाल हो जिसकी आपको कल्पना भी नहीं है। तो मित्रों, आप अपनी जीवटता बनाए रखें। जीवटता में कमी है यदि, तो आप इस सविता साधना यानी सूर्य दर्शन की साधना को इस प्रक्रिया से यदि आप करते हैं, देखो धूप ज़्यादा निकल जाए तो नंगी आँखों से नहीं देखना है, क्योंकि उससे आपकी आँख इफेक्ट हो सकता है। इसलिए बिल्कुल सूर्योदय के समय, जिसमें उसकी तीव्रता बिल्कुल नहीं होता, एकदम शांत स्वरूप होते हैं, उसी को आपको आँख से देखना है। यदि उसमें आपको तकलीफ़ है, आप नहीं सुबह जाग सकते, कोई बात नहीं, उसके एक बढ़िया से फ़ोटो रखो, उस फ़ोटो का ध्यान करो। घर में दीपक है तो दीपक का ध्यान कर लो, मोमबत्तियाँ हैं तो मोमबत्ती का ध्यान कर लो। यह थोड़ा सा ध्यान
10 मिनट का ध्यान, और उसको पीछा करना है उस ज्योति को जो आपकी आँख के अंदर में दिखाई देगा। इस पीछा करने से ही आपको लाभ होगा। शांत रूप से आप उसको ध्यान से पीछा करेंगे, मानसिक रूप से पीछा करेंगे, देखेंगे कि वह आपका ज्योति का अवधारणा जो है आपके क्या मस्तिष्क के केंद्र में आ गया है कि अभी भी इधर उधर न जाने किधर बिखर गया है। तो जैसे जैसे वह आपके मस्तिष्क के बीचों बीच वह ज्योति का अवधारणा होगा, आपकी आँख के बीचों बीच जिस तरह से उतरता हुआ दिखाई देगा, उस दिन से आपका जीवन शक्ति और काम करने का जो उत्साह है आपके जीवन में प्रबलता से आएगी। मित्र, आप चाहो तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि इसका और दूसरा उपाय है स्वाध्याय। स्वाध्याय स्वाध्याय आप अच्छे पुस्तकें पढ़िए, उन तंत्र विज्ञान को पढ़िए, शरीर विज्ञान को पढ़िए, आपके मानसिक चुंबकीय विज्ञान को पढ़िए, और भौतिक शास्त्र भी आप पढ़ सकते हैं, रसायन शास्त्र को भी आप पढ़ सकते हैं, जीव विज्ञान को भी पढ़ सकते हैं, और गणित को भी पढ़ सकते हैं। इन सारे विधियों से आप अपनी जीवटता को भी बढ़ा सकते हैं। तो स्वाध्याय। दूसरा है इस 5 मिनट का प्रयोग, 10 मिनट का प्रयोग। आपके जीवन में खुशहाली हो, काम करने में आपकी जीवन शक्ति दिखाई दे। आप इसी उम्मीद से, इसी विश्वास से, नमस्कार। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल की घंटी दबाएं।